इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो है संख्या पद्धति के पार्ट 4 में हम टॉपिक जो है दो धनात्मक अपरिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, कैसे अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती हैं अपरिमेय संख्याओं के बीच, वो सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं x तथा y के बीच की अपरिमेय संख्या रूट में x इंटू वाई होती है। यानी हम कह सकते हैं कि x और y के बीच हमको जो अपरिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, अंडर रूट x इंटू वाई होगी। ठीक है, अब रूट में एक्स वाई जो होगी वो बीच की अपरिमेय संख्या होगी। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि अंडर रूट 2 तथा अंडर रूट 3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आपसे कह सकता है 2, 3, 4, 5 जितना आपसे कहेगा बस आप कैलकुलेट करते जाएंगे। आपको 2 ही निकालना है तो इसके लिए आप बताएं x की वैल्यू हो गई, यानी हमको दिया है x इज इक्वल टू रूट 2 तथा y इज इक्वल टू रूट में 3। x का मान हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 है तथा y का मान अंडर रूट 3। तो इन दोनों के बीच की जो पहला जो अपरिमेय संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, x यानी कह सकते हैं रूट 2 तथा रूट 3 के बीच की पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, x होता है फॉर्मूला हो जाएगा कि x तथा y के बीच में हमने बताया कि रूट में x इंटू वाई। तो x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x का मान कितना हो गया, रूट में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। x और y की वैल्यू जब पुट करेंगे x का मान अंडर रूट 2 और y की वैल्यू अंडर रूट 3। अब इससे ज़्यादा आप क्या सॉल्व करेंगे, रूट अगर है तो रूट को आप घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो घातांक के रूप में ये कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। यानी जब वर्गमूल होता है तो घातांक जो होता है यहाँ 2 और इसकी घात देख लीजिए थोड़ा से, अंडर रूट 2 को अगर घातांक रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, 2 की घात होता है 1, ठीक है, और वर्गमूल क्या कहता है कि यहाँ पे 2 होता है, 2 इसमें छिपा होता है दिखता नहीं है। ये कहता है कि 2 का पेयर बनेगा तो वो रूट से बाहर आता है, 2 के जोड़े में होते हैं तो वो वर्गमूल उनका निकल जाता है। तो जब इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो 1 की घात को पहले लिखते हैं, इसके बाद बटे रूट की घातांक, तो लिखेंगे ये हो जाएगा 2 दी पावर 1/2
2। 2 ऐसे सेम है, 1 जो है 2 की घात है तो वो लिख दिया, इसके बाद जो हमारा रूट की घात है उसको लिखा 2। ठीक है, इस प्रकार घातांक रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी कह दिया कि घनमूल है 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3। ठीक है, इस तरीके से घातांक रूप में बदलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से चेंज करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इनटू, ये हो जाएगा 3 के पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका मान, दोनों के पावर सेम है, गुणा करा दीजिए, हो जाएगा अंडर रूट 2 3 जा 6 के पावर 1/2। अब इस रूट को भी हटाना है तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 1/2 और ये हो जाएगा इसकी पावर 2। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 1/4। इस प्रकार से जो है ये पहली अपरिमेय संख्या हो गई √2 और √3 के बीच की। ठीक है, आते हैं दूसरी जो है अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इस प्रकार होगा √2, 6 टू द पावर 4 1/4 तथा √3, ये तीनों एक दूसरे के बीच की हो गई। अब इन दोनों को लेके आप दूसरी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, और या तो इन दोनों, तो हम जो है इसी के साथ निकालते हैं। √2 तथा √3 6 टू द पावर 1/4 के बीच अपरिमेय संख्या इसी प्रकार से आप जहाँ तक कोशिश करिए, जहाँ तक आपसे सॉल्व हो जाए वहीं पे आप छोड़ सकते हैं। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, ठीक है, ये भी अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाए तो ये भी आपका करेक्ट है, बट कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। आपके मेंटल का वहाँ पे चेकिंग होता है, किस प्रकार आप जो है सॉल्यूशन में कितना माहिर है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको आता है तो उसको प्रयास कीजिए कि हम पूरा सॉल्व करें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में रूट में 6 टू द पावर 1/4 इंटू √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि 1/2 पावर ये देता है तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 1/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इसको भी इसी तरीके से गुणे के साथ चेंज करेंगे तो 2 द पावर 1/2 इंटू 1/2। इस रूट की पूरी जो वैल्यू हो जाएगी वो पावर में 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 इंटू 2 द पावर 1/4। तो ये जो होगी संख्या वो √2 और 6 के पावर 1/4 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी। तो हमको दो अपरिमेय संख्याएं मिल गई। अतः √2 तथा √3 के बीच की दो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, पहला था 6 टू द पावर 6 के पावर 1/4 और दूसरा क्या है 2 द पावर 1/4 इंटू
6 टू द पावर 1/8। ठीक है, तो ये 2 अपरिमेय हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कौन सी संख्याएं सीखी। पहले जो प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय। अब आते हैं जो आपको मेनली पढ़ना है वास्तविक संख्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अभी तक की आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। ठीक है, अगर कहें कि जैसे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, डेफिनेशन में हमने बताया कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आपका धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा कि ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि उसकी 0 की शुरुआत जो है पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या में ही 0 को डाला गया है। तो आते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं कि परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, और p तथा q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और q का मान 0 ना हो, ये परिभाषा हमने बताया। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो बनता है, जो कलेक्शन बनेगा, जो समूह बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। तो परिभाषा इसका नोट कर लीजिए। परिभाषा हो जाएगा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बने समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से, दोनों को मिला के जो आप समूह बनाएंगे वो क्या बनेगा? वास्तविक संख्याएं। वो सब संख्याएं कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो है कि वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे -50, 24, 0.5, 2/3, √3, √2। ठीक है, और 0.25, -1, -2, 0। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये संख्याएं, ये संख्या है, ये सभी संख्याओं को अपने अंदर समाहित किए हुआ है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी। परिमेय भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, शून्य भी होगा, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो इन सबके समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब जानेंगे हम कि परिमेय संख्या का दशमलव
प्रसार या रूपांतरण कैसे होता है वो चीज़ सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना या व्यक्त करना। एक चीज़ और सुन लीजिए, हमने कोटेशन बताया था कि जितने भी संख्याएं हैं उनको हम किस नोटेशन से या क्या उनका प्रतीक है, किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ये भी हमने बताया था। तो जैसे प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से, ठीक, फिर पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, और पूर्णांक संख्या इंटीजर जेड से भी शो होता है। पूर्णांक संख्या जेड से शो होता है, कभी आपको आई भी मिल सकता है, ठीक है। इंटीजर आई या जेड, ये दोनों में से दोनों ही इसके प्रतीक होते हैं पूर्णांक के। फिर आता है परिमेय संख्या जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसेंट क्यू। फिर इसके बाद अपरिमेय संख्या, इसे इरेशनल बोलते हैं, तो आई आर रहता है इरेशनल के लिए। अब इसके बाद जब रियल की बात करते हैं तो रियल जो होता है वो आर से रिप्रेजेंट होता है। रियल नंबर यानी REAL, उसका कैपिटल लेटर आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूपांतरण होता है, दशमलव में जब हम व्यक्त करते हैं तो आपको व्यक्त करते समय 3 कंडीशन मिलेगी। 3 प्रकार से जो है संख्याएं आपको दशमलव रूप में प्राप्त होंगी। पहली जो होती है कि आपने जो परिमेय संख्या को दशमलव में चेंज किया तो हो सकता है कि वो पूरी संख्याएं जो है दशमलव में चेंज हो जाएं और आपको जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त होता है। तो 3 कंडीशन, 3 टाइप के हमको मिलेंगे दशमलव रूपांतरण में। पहला जो है हेडिंग है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण। दशमलव में किस प्रकार से चेंज करेंगे, व्यक्त करेंगे, दर्शाएंगे, वो चीज़ सीखेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से लेके बारी बारी क्वेश्चन को 3 टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, तीनों के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, हमने लिया 4/5 को दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 4/5 को आपको दशमलव में व्यक्त करना है, तो ये छोटे स्टैंडर्ड का है। जब आप छोटे क्लासेस में होंगे तो आपको दशमलव रूपांतरण बताया गया होगा किस प्रकार से आप दशमलव में चेंज करते हैं। तो दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अंश में जो है हर से हम भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा, जब भाग देंगे 4 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 से जब भाग ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ेगा, तो 5 × 8 = 40। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 4/5 का दशमलव रूपांतरण है, यानी हमको जो मिल रहा है कि 4/5 = 0.8, ठीक है। ये हमको क्या देखने को मिला कि इसका शेषफल जो है, अब हम दशमलव में जब चेंज कर रहे थे, भाग दिए, तो इसका शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि शेषफल उसका क्या है, 0 प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो दशमलव रूपांतरण है वो आसानी से आपको मिल गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेषफल 0 नहीं होता है, तो ये पहले टाइप का था कि आसानी से शेषफल 0 हो गया, तो दशमलव रूपांतरण उसका आसान होता है।
जो दूसरे टाइप का है 1/3 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में इसको व्यक्त करने के लिए 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 0.3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी बचेगा, फिर 0, फिर 9 1, ठीक है, फिर 0 3 बार जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा शेषफल है वो शून्य नहीं हो रहा है और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। भागफल में हमारा एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर का जब ऐसे परिमेय संख्याओं का जब दशमलव रूपांतरण करते हैं और एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो वैसे टाइप के नंबर दशमलव को हम क्या कहते हैं, अनवसानी या अशांत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 = लिख सकते हैं 0.3333। ठीक है। अब ये 3 कहाँ तक जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम, तो इसको बार के रूप में प्रेजेंट करते हैं। बार के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1/3 = 0.3 बार, क्योंकि एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। 3 3 3 उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसके लिए इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या शो करेगा, ये जब इसको खोलेंगे बार हटाएंगे तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट करेगा, ये इस रूप का होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे। और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यही बस आपसे आशा करेंगे। पढ़ते रहिए मन लगा के, और जो है कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।